जय हिंद दोस्तों। भारत अब ऐसे दुर्लभ टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लग चुका है जिसका तोड़ अब कहीं भी मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया भी इस टेक्नोलॉजी की बराबरी करने में फेल नजर आते हैं। भारत की ताकत और इस टेक्नोलॉजी के आगे सभी देशों की बोलती बंद हो चुकी है। भारत इस समय विश्व गुरु जाना जाता है और हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दी। भारत सरकार के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के वजह से भारत का नाम अब डेवलप देश में रोशन हो रहा है और भारतीय मार्केट की वजह से विदेशी कंपनी भारत आना शुरू कर दी है, क्योंकि इन्हें भारत में अपना फ्यूचर दिखने लगा है। और तो और आत्मनिर्भरता की नशा तो इस कदर हम भारतीयों पर चढ़ा है कि नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हर दिन सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, तभी भारतीय वैज्ञानिकों की फौज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक ऐसे दुर्लभ टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कचरे को सोना बना देगी। जी हाँ दोस्तों, कचरे को सोना बना देगी। और तो और इस तरह के तकनीक डेवलप करने में अमेरिका, जापान और चीन भी असफल रहे हैं। दरअसल यह टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि आज अमेरिका जैसे देश भी इसे पाना चाहती है। भारत में इजाद इस तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बेशकीमती खजाना और सोना निकाला जा सकता है। हालांकि पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालने की और भी तकनीक मौजूद है, लेकिन यह इतनी सस्ती नहीं है कि छोटे देश कॉमर्शियल लेवल पर इतनी भारी मात्रा में गोल्ड निकाल सके। इसलिए भारत की तकनीक की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आने से पुराने हो चुके डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक गजेट को फेंका जा रहा है, यानी कि ई वेस्ट बढ़ रहा है। उस हिसाब से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना हो जाएगा कि इससे निजात पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा और इससे निकलने वाली जहरीली गैस और केमिकल्स इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। बुरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिकम्पोज करना यह खुद से सड़ता भी नहीं है और करोड़ों सालों तक ऐसे रहने की वजह से पृथ्वी की जलवायु को जहरीला बनाता है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मात्रा सैकड़ों गुना बढ़ गई है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने की नैनो तकनीक विकसित की जा रही है। और दोस्तों, अब भारत ने इस क्षेत्र में बाजी मार ली है। दरअसल भारत ने ऐसे तकनीक विकसित कर ली है जिसकी वजह से 50 मिलियन US$ आसानी से कमाया जा सकता है। अभी तक ई वेस्ट का मार्केट $70 मिलियन का है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मार्केट $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ आने वाले समय में पूरी दुनिया में 75 मिलियन तक ई वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल यह आंकड़ा 50 मिलियन टन के आसपास है और यह ई वेस्ट मार्केट करीब 14% की दर से हर साल बढ़ता जा रहा है और भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हब बनता जा रहा है। ई वेस्ट मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। इस एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 95% कबाड़ी वाले कलेक्ट करते हैं। आमतौर पर ई वेस्ट या तो जला दिया जाता है या फिर उसे लैंडफिल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जो हवा और पानी को जहरीला बना देता है। यह प्रॉब्लम ई वेस्ट मैनेजमेंट से दूर की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ी समस्या है और वह इसलिए क्योंकि ई वेस्ट की रिसाइकिल का रास्ता बहुत ही कठिन है। सस्ता तरीका दुनिया भर में कहीं भी मौजूद नहीं है और सस्ती टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से एक छोटे लेवल पर ई वेस्ट की रिसाइकिल की जाती है, जिसकी वजह से इससे निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में काफ़ी लंबी छलांग मार दी है। दरअसल IIT गुवाहाटी के ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने यह काम करके दिखा दिया है। अनंत मित्तल ने यह बायोहाइड्रोमीटर प्रक्रिया को इजाद किया है, जिसकी मदद से गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम
और सिल्वर जैसे कीमती मेटल को आसानी से निकाला जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इस प्रक्रिया के थ्रू ही ई वेस्ट का 98% रिसाइकिल किया जा सकता है। रुड़की में मौजूद ई वेस्ट प्लांट आज की डेट में 150 किलोग्राम ई वेस्ट हर दिन रिसाइकिल कर सकती है। दोस्तों, आनंद मित्तल के मुताबिक यह प्रक्रिया फ्री और क्लीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। माइक्रोस का इस्तेमाल करके कोई भी देश कीमती मेटल को निकालता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूएस और यूरोपीय देश में किया जाता है। वह पायरोमीटर एनर्जी और हाइड्रोमीटर एनर्जी तकनीक पर आधारित है, जिसमें एनर्जी की अत्यधिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसी प्रक्रिया की वजह से भारी मात्रा में जहरीली गैस निकलती है। भारत में डेवलप इस प्रक्रिया में साइनाइड जैसे किसी भी हार्डकोर केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही इस प्रक्रिया में जहरीली गैसें निकलती है, क्योंकि ई वेस्ट को तोड़ने के लिए माइक्रोस का इस्तेमाल होता है। और तो और इस प्रक्रिया की वजह से ही गोल्ड और कॉपर जैसे मेटल एब्स्ट्रैक्ट रेट से कई गुना बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरे प्रोसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड, सेरामिक्स और ग्लास ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिन्हें फिर से मार्केट में बेच के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आनंद मित्तल का कहना है कि अब वह ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो बहुत हार्मफुल है उन्हें एक्सट्रैक्ट करके फिर से भारतीय मार्केट में बेचा जा सके, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। जहां इस तकनीक से 98% ही वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है, वहीं यह रेट दुनिया की और टेक्नोलॉजी के लिए करीब 80% है। अगर इस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल लेवल पर बड़े शहरों में इस्तेमाल में लाया जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की दिशा में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकता है और इसका काफ़ी बड़ा बूस्ट भारतीय इकोनॉमी को भी मिलेगा। भारत की इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें।